उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ की 22वीं शीर्ष स्तरीय बैठक हो रही है। आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ की मीटिंग के लिए आज उज्बेकिस्तान पहुंचेंगे। भारत, रूस, चीन और पाकिस्तान समेत 8 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर तनाव कम होने के बावजूद मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात पर सस्पेंस है। तो वहीं सम्मेलन में हिस्सा लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी कुछ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। तो वहीं उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के आमंत्रण पर पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेंगे। यह अस्थिर वैश्विक स्थिति के बीच अहम शिखर सम्मेलन हो सकता है। आपको जानकारी दे दें कि शंघाई सहयोग के संगठन की स्थापना 2001 में शंघाई में की गई थी। वर्तमान में इस संगठन में 8 देश चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता ज्योति सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। जी ज्योति, देखिए प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान जाने वाले एक बड़ी अहम मीटिंग में हिस्सा लेंगे, क्या कुछ अपडेट है अभी? बिल्कुल, देखिए उज्बेकिस्तान के समरकंद में 15-16 सितंबर को होने वाली शंघाई सहयोग संगठन शिखर बैठक में इस क्षेत्रीय संगठन का चेहरा और दायरा दोनों बदल देगी। और देखिए इस बैठक में शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। और इसी मीटिंग के साथ ही देखिए हम बात करें एससीओ में हो रही ईरान की एंट्री और डायलॉग पार्टनर के तौर पर अब 4 अरब देशों में समेत 6 देश दाखिल से दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय सहयोग संगठन बन जाएगा। और जिसमें कि पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, दक्षिणी एशिया और मध्य पूर्व एशिया के देशों की नुमाइंदगी होगी। वहीं देखिए इस बैठक की बात करें तो कई नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और चीन, ईरान, मंगोलिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष उज्बेकिस्तान पहुंच चुके हैं। और वहीं बैठक में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देखिए अगर उनकी हम बात करें जिस तरीके की अपडेट्स आ रही हैं वो भी आज शाम तक समरकंद पहुंचेंगे और बैठक में 15 देशों के प्रमुख इसमें शामिल होंगे। आयोजनों की शुरुआत देखिए कल शाम से ही हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर बैठक से पहले आयोजित नेताओं के साथ डिनर करेंगे और उनके स्वागत में होने वाले कार्यक्रम जो होंगे उनमें शामिल नहीं हो पाएंगे। और वहीं देखिए अगर हम इस द्विपक्षीय बैठक की बात करें तो समरकंद में अभी तक पीएम नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय मुलाकातों के एजेंडे में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत के साथ बैठक अभी तक तय मानी जा रही है। लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय मुलाकात को लेकर दोनों तरफ से अभी तक चुप्पी बरती जा रही है। शंघाई सहयोग संगठन के शिखर बैठक के दौरान दोनों नेता 16 सितंबर को करीब 6 घंटे तक साथ होंगे। ऐसे में देखिए पुल असाइड मीटिंग यानी कि मुख्य बैठक के दौरान कुछ देर अलग मुलाकात और बातचीत की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। और इसी बीच देखिए अगर हम एलएसी की बात करें तो जिस तरीके से दोनों देशों की, चीन और भारत की सेनाएं वापस लौट रही है तो ऐसे में आशा ये भी जताई जा रही है, उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि एलएसी पर जो बढ़ता तनाव है, अगर दोनों देशों की सेना वापस लौट रही है तो क्या वाकई में तनाव जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि पेट्रोलिंग के जो क्षेत्र थे उनसे अब सेना वापस लौट रही है। और ये फैसला कई बैठकों के बाद लिया गया है, कई चरणों की बैठकों के बाद लिया गया है। अब ऐसे में देखिए ये उम्मीद जताई जा रही है कि क्या चीन के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे और अगर बातचीत होगी तो क्या एलएसी के तनाव को लेकर क्या वो बातचीत करेंगे। तो देखिए कई उम्मीद जो है वो जताई जा रही है इस मुलाकात को लेकर, इस बैठक को लेकर। हालांकि देखिए राष्ट्रपति के मुताबिक इस बैठकों के दस्तावेज पे हस्ताक्षर साइन की उम्मीद जताई जा रही है और कई तरह की उम्मीदें इस बैठक से जताई जा रही है। युषी जी ज्योति, देखिए साथ ही में अगर बात की जाए कि प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कहे या फिर मीटिंग कहे कि काफी अहम साबित हो रही है, क्या लगता है भारत के विकास को लेकर के कुछ चर्चा की जाएगी या फिर भारत के विकास से जुड़े भी मुद्दों पे कुछ चर्चा होगी? भारत को लेकर के क्या कुछ सकारात्मक निकलेगा इस मीटिंग में? बिल्कुल, देखिए अगर हम भारत की बात करें और खासतौर पे तब जब चीन के राष्ट्रपति वहां पर मौजूद रहेंगे तो ऐसे में देखिए कई तरह की उम्मीदें
और खासतौर पर विकास को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से चीन और अगर हम भारत की बात करें तो बॉर्डर्स पर कई तरह की तनाव भरी तस्वीरें लगातार सामने आती रही है। फिर चाहे वो ब्रिज बनाने की बात रही हो या फिर सेनाओं के वापस लौटने की बात रही हो। तो देखिए ऐसे में जो भारत की विपक्षी पार्टियां हैं वो भी लगातार ये सवाल उठा रही है कि क्या अगर प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं 2 दिनों के दौरे पर तो क्या वो चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात करके इस बारे में बात करेंगे। विकास की बात तो देखिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते ही रहते हैं और साथ ही साथ देश के व्यापार को लेकर भी वो हमेशा से ही आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां आवाज उठा रही है कि एक तरफ जिस तरीके से चीनी सेनाएं लगातार भारत के बॉर्डर को क्रॉस करती हुई दिखाई देती हैं, जो तस्वीरें आती हैं वो काफी डराने वाली होती हैं। लेकिन क्या सिर्फ चीनी ऐप बंद करने से क्या यही संदेश देना होता है कि हमने चीनियों को डरा दिया है। तो देखिए ऐसे में जब चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे तो देखिए इस बात का भी पूरी तरीके से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति से बात नहीं करेंगे, क्योंकि 6 घंटे तक अगर साथ रहेंगे तो ऐसे में बात होना लाजमी है। और अगर बात होती है तो किस विषय पे बात होगी, क्या वाकई एलएसी पर जो तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है उस पर बात होगी, विकास पर बात होगी, व्यापार को लेकर बात होगी। क्योंकि देखिए व्यापार की अगर हम बात करें तो चीन के साथ व्यापार से कई रास्ते जो है भारत ने पहले ही बंद कर दिए हैं, लेकिन अभी भी कुछ रास्ते खुले हुए हैं। तो ऐसे में कई तरह के सवाल भी उठते हैं, कई तरह की उम्मीदें भी जताई जाती है, क्योंकि ये दौरा कई मायनों से काफी महत्वपूर्ण है। आयुष जी ज्योति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।